सुरंग के 40 मजदूरों के साथ उत्तराखंड का एक गब्बर। अधिकांश की जद में गब्बर की मौजूदगी ने 428 घंटे उम्मीद की रोशनी दिखाई। सीएम धामी भी मानने लगे गब्बर ही था टीम लीडर, जिसने 17 दिनों तक उम्मीद जगाई कि वो आएंगे, हम सब जिंदा निकलेंगे। गब्बर ने सुरंग के अंदर 40 मजदूरों की किस तरह बचाई जान, क्यों सीएम धामी कह रहे हैं वो ही हैं टीम लीडर, जानिए वजह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में चले करीब 428 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बाहर में चाहे किसी प्रकार की चर्चा चल रही हो, सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों ने एक बार भी हौसला नहीं खोया। उन्हें उम्मीद थी कि वो इसी हौसले की बदौलत एक नई सूरज देखेंगे। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह का सूरज उनकी सुरंग में फंसी काली जिंदगी के स्याह पन्नों में कामयाबी का उजाला भरता प्रतीत हुआ। इस पूरे अभियान के दौरान मजदूरों ने हौसला बनाए रखा, जिंदगी की आस नहीं छोड़ी। सुरंग के भीतर कठिन हालातों में भी फंसे मजदूरों ने हौसला और हिम्मत बनाए रखा। तो उन 428 घंटों में उस अंधेरे वाले पल में कौन था जो हौसला दे रहा था? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस शख्स के नाम का ऐलान किया। वो उत्तराखंड का ही रहने वाला है। उत्तरकाशी टनल से मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल से किसे पहले और किसे अंत में निकाला गया, तो उन्होंने बताया कि यह तय किया गया था कि जो सबसे छोटे होंगे उन्हें सबसे पहले निकाला जाएगा, जो टीम लीडर है उन्हें अंत में निकाला जाएगा। सीएम धामी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सारे मजदूर मुस्कुराते हुए निकल रहे और वो टीम लीडर जिसने जीने की उम्मीद दी वो सबसे आखिरी में निकला। सीएम धामी ने भी बताया, टनल के अंदर फंसे सब अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश से ही उनकी लगातार बात हो रही थी। जाहिर सी बात है कि इन तीनों लोगों में से ही एक टीम लीडर है। तीनों में से कोई एक आखिरी में निकला, हाथ हिलाते हुए प्रमाण करते हुए कि वो कोई और नहीं गब्बर सिंह था। 51 साल के गब्बर सिंह नेगी साथी कर्मचारियों से कहते रहे कि वो धैर्य न खोएं, क्योंकि बचाव कर्मी उन्हें बाहर निकालने के मिशन पर हैं। उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो सुरंग से बाहर आने वाली आखिरी लोगों में से एक होंगे। एम्बुलेंस में उनके साथ यात्रा करते समय उनके भाई जयमल सिंह नेगी ने कहा कि वो बाहर आने वाले आखिरी व्यक्ति थे। जब वो बाहर आए तब भी मुस्कुरा रहे थे। उत्तराखंड में कोटद्वार के जयमल 12 नवंबर की शाम ये सुनकर सुरंग पर पहुंच गए थे कि उनके भाई गब्बर सिंह नेगी सुरंग में फंसे लोगों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने कभी उम्मीद नहीं खोई और सुरंग के अंदर यह आसान नहीं था। नेगी ने रुंधी आवाज में कहा, ये हमारे लिए दिवाली की तरह है, मैं आखिरकार उन्हें देख सका। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मंजीत लाल के पिता चौधरी ने अपने छोटे बेटे से 17 दिन बाद मिलने के बाद कहा, आज हमारे लिए असली दिवाली है। उनका बेटा जब सुरंग में था तब उन्होंने उससे 2 बार बात की थी। मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने बड़े बेटे को खो चुके चौधरी ने कहा, आखिरकार उनका बेटा बाहर आ गया। पहाड़ ने आखिरकार आज मेरे बेटे और अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए अपनी गोद खोल दी। मैं उनके लिए कपड़े लाया हूं। मैं उन्हें धुले हुए कपड़ों में देखना चाहता हूं। चौधरी के बेटे मंजीत लाल ने उन्हें बताया कि श्रमिकों के एक दूसरे के साथ रहने और गब्बर सिंह नेगी की ओर से लगातार मनोबल बढ़ाए जाने से उन्हें जिंदा बचे रहने में मदद मिली। ये पिता कह रहा है कि उसके बेटे ने बताया कि वो एक अंधेरी जगह थी और हम रात में सो नहीं पा रहे थे। हम लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहरहाल टनल से बाहर निकलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों से बात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरफ से श्रमिकों के लिए 1 लाख रुपए सहायता का ऐलान भी किया और कहा कि सुरंग के बाहर बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाया जाएगा।